अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.4 का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को कम्प्लीटली सॉल्व किया था और उसके अंदर तमाम लॉजिक्स और उसके जितने भी फार्मूलाज थे, कॉन्सेप्ट है, उसको हमने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। अब क्या है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आया है। ठीक है, इसमें भी सेम इंटीग्रल बाय पार्ट के तहत हमें क्या करना है, सवाल को भी सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने सवाल लिखा नहीं है, जस्ट उसको लेट करके ये वैल्यू लिख लिया है। ठीक है, इंटीग्रल बाय पार्ट करना है और साथ साथ देखो दो फंक्शन एक दूसरे से क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना, आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो मैं आपको लिख करके दिखा देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर लिखा था फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है। अगर इंटीग्रल बाय पार्ट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाता है बेटा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन के साथ। ठीक है, फिर माइनस का निशान होता है, फिर फर्स्ट फंक्शन का क्या लेते हैं स्टूडेंट, डेरिवेटिव लेते हैं, और फिर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें हमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बता दिया था ना, तो इसलिए मैं उसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। इससे पिछली वाली वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो मेरे पास जो फर्स्ट फंक्शन है बेटा, वो पहले वाली टर्म होगी, वो क्या है मेरे पास 3x। मैं फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जबकि मेरे पास सेकंड फंक्शन क्या है स्टूडेंट, cos 3x, तो क्या लिख दूंगा, cos 3x। ठीक है, तो यही टर्म मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट्स, दिखा दिया। ठीक है, मुझे शायद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना चाहिए ताकि आपको और अच्छे से नजर आए। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब मैंने बताया था फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव भी हो, तो अगर मैं फर्स्ट फंक्शन का स्टूडेंट डेरिवेटिव लूंगा तो 3x x1 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 3 लिख देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 3x था, तो मेरे पास क्या बच रहा है, फर्स्ट फंक्शन 3x। ठीक है, 3 बच रहा है। उसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पर सॉल्व करके कि मेरे पास यहाँ पे और dx भी होगा साथ साथ, क्योंकि x है तो यहाँ पे मैं dx लिख सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। जबकि मैं इसका इंटीग्रेशन लूँगा तो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अगर इंटीग्रेशन लिया जाए तो इंटीग्रेशन मेरे पास होगा सेकंड फंक्शन का, मेरे पास लिखा हुआ है cos 3x लिखा हुआ है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, sin 3x। ठीक है, क्या हो जाएगा, sin 3x, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 हो जाएगा। तो cos 3x का जो है इंटीग्रेशन होता है sin 3x डिवाइडेड बाई 3। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा, इंटीग्रेट बाय पार्ट। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे, इंटीग्रेट बाय पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेट बाय पार्ट। हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बाय पार्ट लगा रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, आई मैंने वैसे ही लिखा। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलूँगा कि फर्स्ट फंक्शन लिख दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन के साथ, फिर माइनस कर दो। क्या करोगे स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन का सबसे पहले डेरिवेटिव ले लो और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो सेकंड फंक्शन के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके तहत हमें ये काम करना होता है। तो मैंने आई वैसे ही लिखा। फर्स्ट फंक्शन मेरे पास क्या है स्टूडेंट, 3x, तो क्या लिख दूंगा, 3x। ठीक है, उसके बाद बेटा मेरे पास सेकंड इंटीग्रेशन जो मैंने अभी निकाला है वो मेरे पास क्या है, वो ये निकला है, तो क्या लिख दूंगा, sin 3x डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। माइनस का निशान, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, 3, तो क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, 3 लिख दूंगा। और सेकंड फंक्शन का मेरे पास एक, याद रखना ये तो मैंने आपके सामने लिख करके दिखाया है ना, इसको सेम टू सेम आपने इसी तरीके से लिखना है, लेकिन याद रखना फॉर्मूला में मेरे पास यहाँ पे भी इंटीग्रेशन लगता है। ठीक है, इंटीग्रेशन दोबारा से लगता है, तो क्या करूँगा, दोबारा से इंटीग्रेशन लगाऊंगा। ठीक है, मैंने दोबारा से इंटीग्रेशन लगा दिया, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरे पास, देख लो, मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 3 था, तो मैंने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। जबकि मेरे पास सेकंड फंक्शन क्या है स्टूडेंट, सेकंड फंक्शन मेरे पास sin 3x, तो क्या लिख दूंगा, sin 3x डिवाइडेड बाय 3, और आखिरी में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन का निशान है तो dx लिखना लाजमी, और ऊपर भी मेरे पास dx है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे पास काम हो गया। आप क्या करते हैं स्टूडेंट, इस वाली टर्म से इस वाली टर्म को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट, x, और यहाँ पे क्या बचेगा, sin 3x। ठीक है, ठीक है, 3 से 3 तो नीचे कट गया, कैंसिल आउट हो गया। माइनस का निशान, बेटा ये जो 1 ओवर, ये जो 3 है ना, इसको उठा के मैं ले आता हूँ, तो 1 ओवर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 हो जाएगा। इंटीग्रेशन का निशान मैं वैसे ही लगाऊंगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन बच जाएगा और 3x बच जाएगा। ये वाला जो 3 है ना, मैं यहाँ पे डॉट डाल के लिख देता हूँ और 3 dx लिख देता हूँ। आप अभी सर सवाल करोगे सर इस 3 से 3 कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन मैं इससे कैंसिल आउट नहीं कर रहा, मैंने इस 3 को बाहर निकाल दिया
और इस वाली टर्म को इधर लिख दिया। इंटीग्रेशन में हमेशा याद रखना, अगर आप जो टर्म निकालते हो, ठीक है, उसका अगर मेरे पास क्या रहता है, उसका अगर मेरे पास डेरिवेटिव आ जाता है, अगर साइन एक्स का अगर मैं वो निकालूंगा, इंटीग्रेशन निकालूंगा, ठीक है, तो डेरिवेटिव निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, कॉज एक्स, ठीक है, माइनस का कॉज एक्स। अगर मैं इसको देखूँ तो, और यहाँ पे 3 उसी का डेरिवेटिव मौजूद है, साइन का 3x, फिर 3x का डेरिवेटिव लेते तो क्या है, 3 आया। तो मैं इस वाली पूरी टर्म को ना क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/3 इंटीग्रेशन का जो मैंने करा था काम, इंटीग्रेशन काम हो जाएगा, ठीक है, फिर माइनस का क्या हो जाएगा, साइन 3x कॉस 3x का हो जाएगा, ठीक है। ये जो 3 था खुद ब खुद ही कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या हो गया, ये इसी का डेरिवेटिव था, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। माइनस का 1/2 हो गया, और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था x साइन 3x, मैं इसको क्या करूँगा, उसके तरह से क्या कर दूंगा, आपके सामने लिख करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना होगा। तो चलो आज सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा अपने कैमरा को सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास ये हो गया, और इस कैमरा को मैं इस तरीके से यहाँ पे रख देता हूँ, आपको शायद अब नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म आ गई है। अब क्या करना होगा, अब मुझे इसको ना सिंपल फॉर्म में लिख देना होगा। तो क्या आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा, साइन 3x आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर cos 3x हो जाएगा, और ओवर क्या हो जाएगा 3, और प्लस का क्या हो जाएगा c। तो ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, आंसर आ गया, और हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसको मजीद सॉल्व करना है तो इसका एलसीएम भी ले सकते हो, लेकिन अदरवाइज हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और इसको देख लेते हैं मेरे पास किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैंने लेट कर लिया है इसको। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन बता दो क्या होगा। तो इस वाले सवाल के अंदर अगर हमने देखना होगा कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन क्या है, जाहिर है तो पहली वाली टर्म जो है वो क्या है, मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है, तो एक्स का स्क्वायर हो गया। जबकि सेकंड फंक्शन मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट, साइन एक्स, तो क्या लिख दूंगा, साइन एक्स लिख दूंगा। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या निकलेगा स्टूडेंट, अगर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा 2x, ठीक है, और यहाँ पे dx हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन का अगर निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मेरे पास आ जाएगा बेटा माइनस का कॉज एक्स, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, माइनस का कॉज एक्स लिख दूंगा। तो आपके सामने ही हर काम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट की हेडिंग डालेंगे, तो क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं बाय पार्ट, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अब मुझे यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो फार्मूला आपको याद ही था। फार्मूला मेरे पास क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन मेरे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है, माइनस का कॉज एक्स आया, तो क्या लिख दूंगा, माइनस का कॉज एक्स। फिर माइनस का निशान होता है और फिर इंटीग्रेशन का निशान डलता है, तो मैंने क्या लगा दिया, इंटीग्रेशन का निशान डाल दिया। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव क्या है, 2x है, ठीक है। तो 2x पहले लिख देता हूँ, dx बाद में लिख दूंगा। और बेटा सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस का cos x, तो माइनस का cos x लिख दिया, और आखिरी में क्या लिख दिया स्टूडेंट, dx लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, यही टर्म बन करके आ गई। अब क्या करना होगा, अब जरा गौर से देखो, अगर देखा जाए इसको मज़ीद सॉल्व करने का, तो मैं इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ कि i बराबर है किसके, माइनस के cos x, और यहाँ पे x का स्क्वायर। ये माइनस को पहले लिख दिया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास प्लस का इंटीग्रेशन 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ठीक है, और dx हो जाएगा। देखो ये इसका डेरिवेटिव नहीं है, तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता इसको सॉल्व, ठीक है, डेरिवेटिव 1 होना चाहिए था, ठीक है। तो अब जरा देखो, इसमें दोबारा से ना वही फंक्शन लग रहा है। कैसे, पहले दो टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा था, अभी भी दो टर्म एक दूसरे से क्या हो रहा है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब मुझे दोबारा से फर्स्ट फंक्शन देखना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो मेरे पास 2x हो जाएगा। जबकि सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ पे सेकंड फंक्शन देखा जाए तो cos x हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन 2x लिखा हुआ है, तो डेरिवेटिव अगर निकालूंगा इसका तो मेरे पास 2 ही आएगा, ठीक है। और अगर इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा सेकंड फंक्शन का, तो मेरे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस का, बल्कि साइन कॉस है ना, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो पॉजिटिव का क्या होगा स्टूडेंट, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अब दोबारा से फॉर्मूला लगाना होगा। पहले वाली जो टर्म होगी उस वाली टर्म को मैं सेम टू सेम वैसे ही लिख दूंगा, जैसे लिखा हुआ है ना, माइनस का एक्स स्क्वायर cos x प्लस ये वाली टर्म मैंने वैसे ही लिख दिया। अब इसकी जगह मुझे फार्मूला लगाना है। तो इसकी जगह अगर मुझे फार्मूला लगाना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मुझे जल्दी से बताओ। मेरे पास सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, 2x, जो कि मल्टीप्लाई क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब sin x के साथ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। फिर माइनस का निशान लगाऊंगा, फिर इंटीग्रेशन लगाऊंगा, ठीक है। और फिर क्या लिखूंगा मैं, मेरे पास जो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है स्टूडेंट, 2 है,
ठीक है। फार्मूला बस याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो फिर पूरा सवाल ही आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। और यहाँ पे dx हो जाएगा, यहाँ पे लगा दिया करो dx तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो चलो आज सिंप्लीफाई करते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आई तो वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉस एक्स वैसे ही रह गया, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2x साइन एक्स, ठीक है, तो मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब जो अहम चीज़ है वो ये चीज़ है, ठीक है। अगर मैं माइनस के ये 2 है इसको बाहर निकाल दूं तो मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन लगा दिया बेटा सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स के ऊपर और dx के ऊपर। अब साइन का इंटीग्रेशन हमें मालूम होता है क्या होता है, माइनस का कॉज होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई जो है इंटीग्रेशन जो बराबर है माइनस एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस का 2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। फिर माइनस का क्या हो जाएगा 2 और जबकि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉज एक्स, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट c हो जाएगा। अब बस हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया, थोड़ा सा लेंदी सा था लेकिन हो गया आराम से क्या सॉल्व। तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर कॉज एक्स प्लस का 2x, ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 2 कॉज एक्स और प्लस का c, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, आंसर आ जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको बुक के अकॉर्डिंग और सिंप्लीफाई कर सकूं तो मैं क्या कर सकता हूं, इस वाली टर्म से मैं कुछ कॉमन्स भी ले सकता हूं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक्स स्क्वायर और 2 कॉज एक्स को एक साथ रख करके कॉज एक्स को कॉमन ले लूँ इस तरीके से, लाइक मेरे पास 2 कॉज एक्स है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैं इसको अरेंज कर लूँगा तो मेरे पास कॉमन आ जाएगा। तो बुक के अकॉर्डिंग आंसर जो था कैसे लेके आए थे, बुक के अकॉर्डिंग इसको आंसर इस तरह से लेके आया जा सकता है कि अगर मैं इस वाली टर्म को इधर लिख लूँ इस तरीके से 2 कॉज एक्स, ठीक है, और बाद में क्या लिख दूँ माइनस का एक्स स्क्वायर कॉज एक्स, ठीक है, प्लस का 2x साइन एक्स और प्लस का c, ठीक है। बस मैंने अरेंज किया है, इनमें से कॉस को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 बचेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा कॉस एक्स प्लस का 2x साइन एक्स, ठीक है, और प्लस का c। तो ये मेरे पास बुक के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इस तरीके से इसका क्या कर सकते हो स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 आ गया। ये भी बहुत आसान से ही सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना पड़ेगा। याद रखना 1 ओवर कॉट एक्स जो होता है वो बराबर होता है 10 एक्स के, ठीक है। अगर स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, आई वैसे ही लिखूंगा, इंटीग्रेशन वैसे ही लिखूंगा, इसकी जगह एक्स पहले आ जाएगा और 1 ओवर कॉट की जगह क्या आ जाएगा बेटा 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ था तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। हमें एक और चीज़ मालूम है कि अगर मेरे पास 10 स्क्वायर एक्स लिखा हुआ होता है ये किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। तो क्या मैं इसकी जगह वो लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलो जाके लिख लेता हूँ। तो मेरे पास x वैसे लिखा जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन है और ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट, सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मेरे पास फर्स्ट फंक्शन क्या है, x है, जबकि सेकंड फंक्शन क्या है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर x माइनस का 1। देखो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लूँगा तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, मेरे पास 1 ही आएगा ना। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ कि मेरे पास x है ना फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1। तो क्या लिख दूंगा मैं 1, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ गया स्टूडेंट 1 और इसके साथ क्या हो जाएगा dx लिखा जाएगा, ठीक है। और जब मैं इसका सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इसके बराबर होता है 10x के बराबर होता है और x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, x होता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म बन करके आ जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देना ताकि आपको सही से नजर आए, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हमें फॉर्मूला लगाना होगा इंटीग्रेट बाय पार्ट, ठीक है। तो इंटीग्रेट बाय पार्ट, हम क्या करने जा रहे हैं, बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो क्या होता है, मेरे पास आई जो होता है वो बराबर होता है किसके, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरे पास, एक्स है, तो क्या लिख दूंगा, एक्स लिख दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट क्या है, मेरे पास 10x है, ठीक है। तो 10x माइनस का x लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया, माइनस का निशान, दोबारा से इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, dx है, ठीक है। तो इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आखिरी में लिख दूंगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 10x माइनस का x और आखिरी में क्या आ जाएगा dx। जो dx आया था ना 1, उसको मैंने आखिरी में लिख दिया,
ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं देखा जाए इसको सॉल्व करने का, तो x tan x हो जाएगा और x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का निशान, इंटीग्रेशन दोनों जगह लगा लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, पहले मैं तो इस तरह से बॉक्स बना देता हूँ और फिर लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन मेरे पास किसके साथ लग गया, tan x के साथ भी, और माइनस का निशान है, और फिर इंटीग्रेशन किसके साथ लग गया है बेटा, x के साथ भी। ठीक है, दोनों के साथ मैं क्या लिख दूंगा, dx लिख दूंगा, क्योंकि dx दोनों के साथ था तो दोनों के साथ dx हो गया। बेटा tan का इंटीग्रेट क्या होता है मेरे पास, ये जो है वो log होता है, और tan का क्या होता है मेरे पास, sec x होता है। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, sec x लिख दूंगा। ठीक है, x का इंटीग्रेट क्या होता है बेटा, माइनस का निशान मैं वैसे ही लिखता हूँ, इसको ब्रैकेट में ही रहने देता हूँ। ठीक है, तो याद रखना जो भी पावर होती है उसमें एक ऐड, तो 1 + 1 क्या होता है, 2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा, c, तो मैंने प्लस का c लिख दिया। बाकी जो यहाँ पे ट्रम लिखी हुई थी उस ट्रम को मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, वैसे का वैसे ही लिख दिया। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस मैंने नहीं किया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब मेरे पास इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ भी जगह है मेरे पास, ये x हो जाएगा, tan x हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का log, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 2 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, c हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, c लिख दिया। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे ट्रम क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो अगर मैं इस दोनों को लिखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर मैं इस वाली ट्रम को अगर लिखना चाहूँ तो इस वाली ट्रम को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि x बराबर है किसके स्टूडेंट, tan x। ठीक है, माइनस का log और sec x। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का x, और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, माइनस का एक्स स्क्वायर ओवर 2 और प्लस का c। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। चलें आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि मेरे पास i बराबर है किसके, इंटीग्रेशन ऑफ x और sec स्क्वायर x और dx। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब मेरे पास इसमें फर्स्ट फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, x हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेकंड फंक्शन मेरे पास हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, जो आसान सा सवाल है। फर्स्ट फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 dx। ठीक है, और इसका अगर डेरिवेटिव लोगे, इंटीग्रेशन लोगे सेकंड फंक्शन का स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, tan x हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया, बहुत ही आसान सिंपल सा सवाल है। ठीक है, तो अब इंटीग्रेट बाय पार्ट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट बाय पार्ट। ठीक है, तो बाय पार्ट इसको निकाल रहे हैं, तो चलो आ जाओ इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, i, और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, x है। ठीक है, और फिर सेकंड फंक्शन का मुझे इंटीग्रेट लिखना होता है, क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का निशान, फिर क्या हम करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन का निशान लगाते हैं, और फिर उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब dx, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको बाद में लिखेंगे। tan x हो गया और आखिरी में dx लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने आखिरी में क्या लिख दिया, dx लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब i वैसे ही लिखना है। ठीक है, यहाँ का x tan x मैंने वैसे ही लिखना है। ठीक है, माइनस का निशान। ठीक है, याद रखना इंटीग्रेशन ऑफ tan x किसके बराबर होता है, अभी हमने सिखाया था लोगैरिथम ऑफ sec x के। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया, और प्लस का क्या कर दिया, c कर दिया। ठीक है, अब याद रखना, अब इसको ना बुक के अकॉर्डिंग लेकर आना। यहाँ तक तो सोल्यूशन हो गया ना, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा। tan x लिख दिया, माइनस का log लिख दिया बेटा। याद रखना sec x किसके बराबर होता है, 1 ओवर cos x के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 ओवर cos x प्लस का c लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास log का फंक्शन है, और log का फंक्शन मुझे बताता है कि अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रहा हो तो उसको लिखते हैं log a माइनस log b। तो इसको ऐसे करके लिखेंगे जैसे बुक में गिवन है। तो मैंने फिर से i लिख दिया, फिर लिख लिया x, फिर tan x लिख दिया, माइनस का लिख दिया। ठीक है, और ब्रैकेट लगा लेता हूँ ताकि मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 वाला टर्म क्या हो जाएगा बेटा, log a, तो log क्या आ जाएगा, 1 माइनस log cos x। तो क्या लिख दूंगा मैं, cos x लिख दूंगा। ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, c हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने वैसे का वैसे ही आपके सामने मेंशन किया है। ठीक है, फिर मैंने i लिख दिया, फिर x लिख दिया, फिर tan x लिख लिया। ठीक है, log 1 किसके बराबर होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log cos x। ठीक है, और प्लस का c। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। log 1 किसके बराबर होता है, 1 के। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log cos x प्लस c। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, जो कि मैंने आपको सॉल्व करके बेटा
दिखा दिया। चलें आ जाते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हो किस तरह सॉल्व होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप इस तरीके से। अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 आ गया है, ठीक है। तो लेट कर लेंगे कि आई बराबर है किसके, इंटीग्रेशन ऑफ 5x और नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, ठीक है, और dx, ठीक है। इस वाले सवाल को आप बताओ किसके बराबर होगा। 1/sin किसके बराबर होता है, कॉसिक के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 5x वैसे लिखा और 1/sin किसके बराबर होता है, कॉसिक स्क्वायर x के। तो क्या लिख सकता हूँ, कॉसिक स्क्वायर x और यहाँ क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिख दिया और याद रखना 2 लिखा हुआ था तो मुझे 2 लिखना लाजमी है, ठीक है। स्क्वायर भी लगा हुआ है और 2 भी लगा हुआ है तो सबको मुझे एक साथ लिखना लाजमी होता है। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन मेरे पास बेटा 5x है, ठीक है, और सेकंड फंक्शन मेरे पास क्या है स्टूडेंट, कॉसिक स्क्वायर x है। तो क्या लिख दूँ, कॉसिक स्क्वायर 2x, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन का मेरे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा बेटा सिर्फ और सिर्फ 5 और उसके साथ dx लिखा जाएगा। और सेकंड फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा तो मेरे पास क्या होगा, कॉसिक स्क्वायर x बराबर होता है बेटा माइनस के कॉट 2x, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास होता है तो मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, फार्मूला के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगाना। फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा 5x है, सेकंड फंक्शन क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन क्या है बेटा मेरे पास माइनस का कॉट फिर 2x डिवाइडेड बाय क्या है 2 है, माइनस का निशान फिर इंटीग्रेशन का निशान फिर क्या होता है स्टूडेंट मेरे पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो 5 जो कि मल्टीप्लाई किसके साथ होगा स्टूडेंट, जो मल्टीप्लाई होगा मेरे पास इस वाई टर्म के साथ, तो कॉट 2x डिवाइडेड बाय 2 और आखिरी में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अभी तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और अगर इसको देखा जाए तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ स्टूडेंट 5x और नीचे 2, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको अगर इस तरह से लिखना चाहें तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब क्या करना होगा, मेरे पास कॉट लिखा हुआ है तो कॉट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के लिख देता हूँ 2x और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इसको आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अगर माइनस का निशान को मैं बाहर निकाल दूँ तो कोई मसले की बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो मैंने माइनस के निशान को क्या कर दिया, बाहर की साइड लिख दिया। उसके बाद माइनस का निशान अब देखो, अब एक और काम करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। 5/2 को मैं करता हूँ बाहर निकाल देता हूँ, तो 5/2 मेरा बाहर निकल गया। यहाँ पे बच क्या गया स्टूडेंट, कॉट 2x और ये क्या हो गया dx हो गया। तो कॉट 2x और dx लिख दिया। याद रखना कॉट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कॉट का जो मेरे पास इंटीग्रेट होता है, ठीक है, अगर इसका इंटीग्रेट देखा जाए तो मेरे पास क्या होता है 2, इसके साथ ना डेरिवेटिव क्या होगा 2 होगा ना। अगर मैं कॉट 2x निकालूंगा तो कॉट 2x तो निकल जाएगा लेकिन डेरिवेटिव निकालूंगा लेकिन उसका एंगल को निकालूंगा तो क्या बचेगा बेटा 2 बचेगा। यहाँ पे 2 की क्या है कमी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 2 को यहाँ लिखता हूँ और 2 से ही क्या कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ ताकि मेरा क्या हो सके, मेरा आंसर सही आ सके, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से आपके सामने क्या कर दिया, इसको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, आई मैं वैसे ही लिखूंगा माइनस का 5x/2 मैंने वैसे ही लिख दिया, कॉट 2x को वैसे ही लिख दिया, ठीक है। और 2 2 मेरे पास वैसे 4 हो जाता है लेकिन मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास 2 है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय क्या लिख दूंगा 2 लिख। अच्छा एक चीज़ देखनी है, 2 यहाँ से हट जाएगा जब मैं बाहर निकाल दूंगा, तो मैंने यहाँ पे पता नहीं क्यों रख लिया था, ठीक है। ये 2x हो गया, प्लस का निशान है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा तो 4 लिख दूंगा। अब इसका बन चुका है मेरे पास तो मैं इसका क्या लिखूंगा, लॉक लिखूंगा, ठीक है। लॉक लिखने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, ये साइन x हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे पास साइन x, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे साइन और 2x है तो क्या हो जाएगा 2x। याद रखना उसी का इंटीग्रेट बन जाता है तभी हम इसका ये वाला काम करते हैं, अदरवाइज फिर नहीं करते हैं, ठीक है। और प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास कोई मसले की बात नहीं है। अब अगर इन सब में से 5/2 में कॉमन ले लूँ तो 5/4 अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, अगर मैं 5/4 को कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि बुक के अंदर कॉमन लिया हुआ है तो मैंने क्या करना है यहाँ पे 5/4 को कॉमन ले लेना है, ठीक है। मैंने 5/4 को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी बेटा, यहाँ से 5 तो हट जाएगा लेकिन 2 लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा 2, क्योंकि 5 कॉमन है तो x तो वैसी का वैसी ही बच जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले 5/4 मैंने लिख लिया, यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा बेटा माइनस का x, ठीक है। और क्योंकि 5/4 है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 5x हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्या
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी वो हो गई थी, गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन अब सही है। याद रखना जब मैं 5/4 कॉमन लूँगा तो ये 2 है, तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5x 2 लिखा हुआ है ना, तो और 4 मैंने कॉमन लिया है डिवाइड में, तो जाहिर सी बात ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट 2x हो जाएगा, ठीक है। प्लस का ये वाला कैंसिल आउट होकर बाहर निकल जाएगा, तो लॉग बचेगा। और यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा बेटा, साइन 2x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, c हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया है, ठीक है। क्योंकि इसके आगे इसका कोई सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो यहीं तक ही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। याद रखना यहाँ पे जो हुआ है ना, याद रखना cot 2x का अगर डेरिवेटिव 2 होता है, यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव मौजूद होता है ना, तो वो साइन 2x के बराबर होता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो इस सवाल का हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे पार्ट नंबर 6 आ गया है, थोड़ा सा रूट वाला फंक्शन आ गया है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। सबसे पहले आपने लेट करना होगा कि i बराबर है किसके, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, ठीक है, और अंडर रूट एक्स, मतलब एंगल मेरे पास क्या आ गया, रूट में आ गया, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना होगा। तो सबसे पहले मुझे लेट कर लेना है कि y बराबर है किसके स्टूडेंट, अंडर रूट एक्स के, ठीक है। y किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स के। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा, dy ओवर dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको देखा जाए तो 1/2, और x का क्या होता है 1/2 ना, तो x की पावर माइनस का 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करना, यही आएगी वैल्यू, ठीक है। पावर पहले हटाओगे, फिर उसमें माइनस करोगे। तो अब इसको नीचे ले आता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, dy ओवर dx की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, 1/2 और अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये मैंने वैल्यू आपको लिख दिया। अब इसको डेरिवेटिव्स को अलग कर दो, x वाली टर्म को x के साथ लिख दो, y वाली टर्म को y के साथ लिख दो, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो मेरे पास 2x इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास dy, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब ज़रा गौर से देखो, ये अंडर रूट एक्स इसके बराबर था y के, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2y dy किसके बराबर हो गया स्टूडेंट, dx के बराबर हो गया, ठीक है। तो यह टर्म मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब देखो dx की जो वैल्यू है ना, ये dx की, ठीक है, ये पूरी को जो मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आई है बेटा, 2/dy, ठीक है, यही आई है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी जगह इसकी वैल्यू को लिख दूंगा। तो मैंने i लिखना है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, cos लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, cos लिख दूंगा। अंडर रूट एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट, ये जो मेरे पास रूट एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, y आ जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा। जबकि dx, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास cos y हो गया, और dx की जो मेरे पास वैल्यू आई है स्टूडेंट, वो क्या आई है, 2/dy। तो क्या लिख दूंगा, 2y और dy, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट्स, दिखा दिया। अब मुझे बताओ फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, जाहिर सी बात है ये 2y मेरे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, तो क्या लिख दूंगा, फर्स्ट फंक्शन मेरे पास 2y है, जबकि सेकंड फंक्शन मेरे पास क्या है, cos y, तो मैंने cos y लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, फर्स्ट फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव लेना होगा विद रिस्पेक्ट टू dy। तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा सिर्फ 2, और नीचे क्या आ जाएगा dy। जबकि सेकंड फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos का क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन मेरे पास होता है साइन वाई। तो क्या लिख दूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ साइन वाई लिख दूंगा, ठीक है। ये मैंने टर्म आपको करके दिखा दिया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन तो 2y है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है बेटा, साइन वाई है, ठीक है। फिर माइनस का निशान पे इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन मेरे पास क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2 है, जबकि सेकंड फंक्शन क्या है मेरे पास साइन वाई, और आखिरी में क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, i लिखना होगा 2y, और साइन वाई मैं वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है। माइनस का निशान 2 बाहर निकाल दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई और डी वाई, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन वाई किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है। तो मैं क्या लिख दूंगा, आई लिख दूंगा, दोबारा से 2y लिख दूंगा, साइन वाई लिख दूंगा, माइनस का निशान 2 और माइनस का कॉस वाई, और प्लस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हमने काम करके दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ क्या लग जाएगा, रूट एक्स लग जाएगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, फिर साइन क्या हो जाएगा y की जगह दोबारा से अंडर रूट एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस, फिर अंडर रूट एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा सी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से ले सकते हो। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 7 आ गया, तो पार्ट नंबर 7 को भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान से ही पार्ट है, इसमें कोई मुश्किल सवाल नहीं है, ठीक है।
तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, फंक्शन को डिफ़ाइन करना होगा कि मेरे पास फर्स्ट फंक्शन क्या है और सेकंड फंक्शन कौन सा है, ठीक है। तो इस सवाल को अगर हम देखें तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, लेट कर लेना होगा कि मेरे पास जो आई है ना वो किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ ई 2x साइन 2x और dx, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर ये कर दिया स्टूडेंट्स, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब मुझे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन करना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट, इसके अंदर ये, और सेकंड फंक्शन मेरे पास ये होगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन 2x, ठीक है। और उसके साथ मेरे पास सेकंड जो फंक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, e की पावर 2x, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा ये आपको भी पता है और मुझे भी मालूम है, cos 2x, ठीक है, cos 2x, और फिर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2, तो 2 पहले लिख देता हूँ। तो ये फर्स्ट फंक्शन का क्या हो गया स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन का मेरे पास डेरिवेटिव हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अब इसी का इंटीग्रेशन लेना है, ठीक है, e की पावर 2x है ना, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास, इसका आ जाएगा e की पावर 2x वैसे ही रहेगा लेकिन डिवाइडेड बाय 2। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके स्टूडेंट्स दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसके आगे चलना होगा, इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो लिख देता हूँ इंटीग्रेट बाय पार्ट, ठीक है। तो हम क्या करें, इंटीग्रेट कर रहे हैं बाय पार्ट, तो मेरे पास आई लिख दिया मैंने। आई के बाद क्या करूँगा स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन मेरे पास क्या है, साइन 2x, तो मैंने क्या लिख दिया, साइन 2x लिख दिया। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट, तो मेरे पास क्या है स्टूडेंट, e की पावर 2x ओवर 2, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया, माइनस का निशान, फिर इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद बेटा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो क्या है 2 cos x, तो क्या लिख दूँगा 2 cos 2x, ठीक है। और फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो e 2x ओवर 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, dx, ठीक है। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। मैं थोड़ा सा अपने मोबाइल को सेट कर रहा हूँ, सॉरी गिर गया ये खैर मैं ऐसे सेट कर लूँगा, ठीक है, हो गया। तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ तक आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब मेरे पास अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये 2 है, ठीक है, और मेरे पास ये 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मैंने क्या कर दिया, इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो मेरे पास क्या बच रहा है, आई बराबर है साइन 2x, और यहाँ पे e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये मैंने वैसे ही लिखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करा है, ठीक है। माइनस का निशान यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, cos 2x, और यहाँ पे e 2x और dx। तो दोबारा से वही फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन वाला। तो मुझे क्या करना होगा, दोबारा से इसमें वही आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos 2x, ठीक है, और सेकंड फंक्शन मेरे पास e 2x ही होगा। दोबारा से लिखता हूँ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट मेरे पास क्या है स्टूडेंट, cos 2x, ठीक है, और सेकंड फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, e की पावर 2x, ठीक है। तो मेरे पास इसको अगर सॉल्व करूँ, फर्स्ट का डेरिवेटिव लूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 साइन 2x, ठीक है, यही होगा ना, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन माइनस का, लेकिन 2 है तो 2 बाहर भी लिख दूंगा। और इंटीग्रेशन ले लूँ सेकंड डेरिवेटिव का, तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2x ओवर 2, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। तो दोबारा से फॉर्मूला अप्लाई करूंगा इंटीग्रेट बाय पार्ट का, ये वाली टर्म को पहले लिख देता हूँ, e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2x, इसको मैंने बाद में लिख दिया, माइनस का निशान लगाया, फिर एक ब्रैकेट लगाया, ठीक है, क्योंकि माइनस का निशान है। इसको फार्मूला में खोलूंगा तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन क्या है, cos 2x, ठीक है, ये लिख दिया, जो कि मल्टीप्लाई होगा बेटा सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेट से। तो क्या हो जाएगा, e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, माइनस का निशान, फिर से इंटीग्रेशन आ जाएगा। फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, माइनस का 2 साइन 2x, ठीक है, और मेरे पास सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेट क्या है, यहाँ पे जगह नहीं हो रही तो यहाँ लिख देता हूँ e 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब आगे चलना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करना होगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको ये समझ में भी आ रहा होगा कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास जो चीज़ें बच रही है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे आई हो गया, ठीक है, आई के बाद e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, माइनस की e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ क्या हो जाएगा cos 2x, तो मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और मेरे पास इंटीग्रेशन का निशान वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, साइन 2x, ठीक है, और e की पावर 2x और
dx, ठीक है। तो यहाँ पे dx लिखना भूलना मत, dx वैसे उतर जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब मेरे पास क्या रहा है आखिरी में, देखो इसका इंटीग्रेशन निकालना था ना, तो प्लस का c1 भी लिखना होगा यहाँ पे, प्लस का c, क्योंकि मैंने इसका इंटीग्रेट तो निकाल लिया है, ठीक है। अब क्या करना होगा इसके आगे, अब इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे क्या करना रहेगा, यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेशन का निशान है, ये मैंने माइनस माइनस क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा ना, एक देख लेता हूँ ये, हाँ बिल्कुल सही है, और यही टर्म बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। ये जो मेरे पास पूरी टर्म है ना, ये जो पूरा टर्म जो बना है साइन 2x e की पावर 2x साइन 2x e की पावर साइन 2x, से पूरा किसके बराबर है, i के बराबर है। तो इस पूरी जगह मैं i भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ i बराबर है, ठीक है, बराबर है किसके स्टूडेंट, e की पावर 2x ओवर 2 साइन 2x माइनस e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 2x, और इस पूरे टर्म की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, i आ जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, ये i और प्लस का क्या हो जाएगा c1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख करके दिखा दिया, c1 लिखो या फिर c लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखो, एक मिनट, मेरे पास यहाँ पे माइनस था, माइनस माइनस प्लस होता है, फिर प्लस माइनस दोबारा से माइनस होता है, ठीक है। तो ये माइनस का निशान होगा यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस का इक्वल टू की जगह प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। यहाँ पे e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 साइन 2x माइनस का क्या हो जाएगा कॉस 2x, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा c1, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, और यहाँ पे भी क्या होगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ तक तो हमने इसका काम कर लिया, ठीक है, कोई मसाइल की बात आई नहीं, ठीक है। ये 2 यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई और वहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इसको i को लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। और अगर इन दोनों में से e की पावर 2x को कॉमन भी ले लूँ, तो e की पावर 2x/2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बच जाएगा बेटा साइन 2x माइनस का कॉस 2x और प्लस का c1, ठीक है। अब बेटा 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आखिरी में क्या लिख सकते हो 2 2 4 e की पावर 2x साइन 2x माइनस कॉस 2x, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आखिरी में मल्टीप्लाई कर देना। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरीके से स्टूडेंट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 8। अब हमारे पास पार्ट नंबर 8 आ गया, ये भी वही मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाला ही टर्म आ रहा है, मैंने लेट ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, सवाल को। अब क्या करना होगा, यही टर्म हो गई, इसमें फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन निकालना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा बेटा cos 2x, ठीक है, जबकि सेकंड फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट मेरे पास e की पावर माइनस x। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 माइनस का साइन 2x, और इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का e माइनस x, ठीक है। यहाँ पे dx भी होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया दोनों को, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेकंड लिखा नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन ही निकाल के दिखाया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करना होगा, इंटीग्रेट बाय पार्ट लिखना होगा, तो इंटीग्रेट बाय पार्ट, ठीक है, बाय पार्ट हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं बाय पार्ट। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट आई मैंने वैसे ही लिखा, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन क्या लिखा हुआ है cos 2x, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे के साथ होगा इंटीग्रेट ऑफ मतलब e माइनस एक्स के साथ हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का निशान, इंटीग्रेशन, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है माइनस का 2 साइन 2x, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोबारा से किससे माइनस के e माइनस एक्स और dx के साथ, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया स्टूडेंट दिखा दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो i मैंने वैसे ही लिखा, इस वाई टर्म को पहले ले जाता हूँ माइनस का e माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस दोबारा माइनस हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, 2 को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा साइन 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या दिखा दिया। अब इसका दोबारा से क्या लेना होगा हमें, फंक्शन लेना होगा कि दो टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर लिखूंगा फर्स्ट फंक्शन क्या है बेटा मेरे पास यहाँ पे साइन 2x, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेकंड फंक्शन मेरे पास आ जाएगा लाइक e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये मैंने वही लिख दिया आपके सामने। उसके बाद अगर इसको सॉल्व करूँ, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लूँ तो क्या आ जाएगा
cos 2x और उससे पहले 2 लग जाएगा और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का ले लूँ तो क्या आ जाएगा माइनस का e माइनस एक्स। वही टर्म मेरे पास वापसी से क्या आया स्टूडेंट बन करके आ गया है। ठीक है, अब इसको फार्मूला में पुट कर देते हैं और देख लेते हैं कि मेरे पास ये किसके बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इंटीग्रेट बाय पार्ट अगेन लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरे पास, फर्स्ट फंक्शन है मेरे पास ये sin 2x, पहले तो वाला लिख लूँगा जो पहले से लिखा हुआ है e माइनस एक्स cos 2x माइनस का 2 ब्रैकेट लगाया। अब क्या करूँगा फर्स्ट फंक्शन, तो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट sin 2x जो कि मल्टीप्लाई किसके साथ होगा इंटीग्रेट के साथ, तो माइनस का e माइनस एक्स। ठीक है, माइनस का निशान दोबारा से इंटीग्रेशन का निशान। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास जो डेरिवेटिव होता है, तो डेरिवेटिव क्या है 2 cos 2x, तो लिखूँगा 2 cos 2x जो कि मल्टीप्लाई क्या होगा फिर इंटीग्रेशन के साथ, तो माइनस ई माइनस एक्स। ठीक है, और आखिरी में क्या हो जाएगा सी, तो मैंने क्या लिख दिया सी लिख दिया आपके सामने। ठीक है, अब क्या करना होगा यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का ई माइनस एक्स cos 2x माइनस का 2 मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 sin 2x। ठीक है, और e की पावर माइनस एक्स, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। फिर माइनस का निशान है, माइनस माइनस दोबारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास माइनस का निशान को भी मैं वैसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos 2x। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया और प्लस का क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो e की पावर माइनस है, तो इस वाली टर्म को मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स आपके सामने वैसे ही लिख दिया है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा याद रखना ये 2 जो मल्टीप्लाई हुआ था माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया और ये 2 2 का क्या हो जाएगा 4, तो मैं 4 क्या कर देता हूँ स्टूडेंट बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टर्म मेरे पास किसके बराबर है स्टूडेंट i के बराबर है, तो मैं क्या कर दूंगा इसकी जगह i लिख दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये c e माइनस एक्स cos 2x। ठीक है, प्लस का 2, अगर e माइनस एक्स को एक साथ लिख दूँ तो कोई मसले की बात नहीं है। साइन क्या हो जाएगा 2x माइनस का 4, बेटा इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ i लिख सकता हूँ, तो मैंने क्या लिख दिया i लिख दिया। ठीक है, और i के बाद क्या कर दूंगा स्टूडेंट, i के बाद मैंने यहाँ पे क्या करना होगा जो मेरे पास जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरे पास प्लस सी, तो मैं क्या लिख दूंगा प्लस का सी लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक तो इसको कर लिया। माइनस का इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इसको प्लस का लिख दूंगा। तो चलो आ जाओ लिख लेता हूँ आई प्लस का वहाँ जाके प्लस का 5i हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स माइनस cos 2x। ठीक है, प्लस का 2 e की पावर माइनस एक्स फिर sin 2x और फिर क्या हो जाएगा प्लस का c। यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमने सिंपल उसी तरीके से काम करते जा रहे हैं जिस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब इसको जाके डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो i की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1/5। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी e की पावर माइनस एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ, मैं देख लेता हूँ बुक के अंदर माइनस एक्स को कॉमन लिया हुआ है, डायरेक्टली लिया हुआ है। ठीक है, तो e की पावर x माइनस एक्स कॉमन लेके इस तरह से लिया हुआ था, तो मैंने क्या कर दिया इसको सेम टू सेम लिख दिया। अब क्या बच रहा है बेटा यहाँ पे माइनस का, अगर देखा जाए तो मेरे पास बच रहा है माइनस का cos 2x। ठीक है, प्लस का ई तो निकल गया था। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 sin x। ठीक है, तो 2 sin 2x। ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा c। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो 5 यहाँ पे कॉमन भी ले लूँ। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो e की पावर x मैंने यहाँ से कॉमन लिया था और c को वैसे ही रहने दिया। ठीक है, अब यहाँ तक तो मेरा काम हो गया है। अब बुक में भी शायद मेरे पास यही आंसर है, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं है, तो मैं एक बार देख भी लेता हूँ बुक से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा मेरा आंसर। तो मेरा बुक से आंसर मैच पार्ट नंबर 8 था ना ये, तो पार्ट नंबर 8 में जो है मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आया है। ठीक है, बुक के अंदर भी सेम यही आंसर है, तो मैंने क्या कर दिया इसको यहीं पर सॉल्व कर लिया है। आपको क्या करना है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, चलें आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास कौन से 9 है। ठीक है, 9 सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको थोड़ा लॉजिक तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज मत होना। सबसे पहले लेट कर लिया, लेट करने के बाद मैंने इसके बराबर इसको ले लिया। अब क्या करना होगा, अब दोबारा से मैं लेट करूँगा स्टूडेंट्स और बोलूँगा कि t बराबर है किसके, लॉग ऑफ x के। ठीक है, अब फिर क्या करूँगा, मैं दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लगा दूंगा, e की पावर t और e की पावर log ऑफ x। बेटा इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो e
टी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स के बराबर हो जाएगा। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ई टी होगा यहाँ पे, डी और टी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, ठीक है। अब डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ई टी डी एक्स, और लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू है टी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई बराबर है किसके, इंटीग्रेशन कॉस लॉग एक्स की जगह क्या आ जाएगा टी, और डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ई टी और डी टी, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब मेरे पास ये फंक्शन हो गया, इस फंक्शन को उसी तरह सॉल्व करेंगे जो थोड़ी देर पहले हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि मैं फर्स्ट फंक्शन बोलूँगा। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा मेरे पास, कॉस टी के, ठीक है। और सेकंड फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, सेकंड फंक्शन मेरे पास होगा ई टी के। तो मैं क्या लिख दूंगा, ई और टी। तो इसका अगर डेरिवेटिव लूँगा कॉस का तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लिया जाएगा तो माइनस का क्या आएगा, साइन टी और डी टी, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन ले लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ई टी आएगा, ठीक है। तो ये सेम टू सेम वैसे ही था, तो मैंने वैसे का वैसे ही क्या कर दिया, आपके सामने उतार के दिखा दिया। इंटीग्रेट बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। इंटीग्रेट हम निकाल लें बाय पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बाय पार्ट लिख दूंगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई लिखूंगा। आई लिखने के बाद सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन, तो क्या है मेरे पास, कॉस टी। उसके साथ मेरे पास सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो मैंने ई टी लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो क्या है बेटा, माइनस का साइन टी, ठीक है। और मेरे पास सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेटर ई टी हो जाएगा, और साथ में क्या लिखा जाएगा, डी टी लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करना चाहो तो क्या हो जाएगा, आई बराबर है किसके, कॉस टी, और उससे पहले ई टी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे भी अगर ई टी को पहले लिख दो और साइन टी को बाद में लिख दो तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अब दोबारा से इसमें क्या होगा स्टूडेंट, फार्मूला लगेगा, क्या, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन वाला। तो फर्स्ट फंक्शन इस दफ़ा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो मेरे पास साइन टी होगा, और इसी फर्स्ट फंक्शन का अगर मैं क्या ले लूँ डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा बेटा, कॉस टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। फिर सेकंड फंक्शन मेरे पास क्या है, ई टी। अगर इसी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ले लूँ तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ई टी आ जाएगा, ठीक है। ई की पावर टी है, ठीक है, ई टी साथ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंटीग्रेट बाय पार्ट दोबारा से लगाएंगे। पहले वाली टर्म को ई टी कॉस टी को वैसे ही रहने देंगे, प्लस का निशान वैसे ही रहने देंगे। फिर इसकी जगह फार्मूला लग रहा है तो पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन, तो क्या आ जाएगा साइन टी, ठीक है। और जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा, ई टी के साथ, तो मैंने ई टी लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस का निशान होता है, इंटीग्रेशन होता है। फिर उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस टी, ठीक है। और मल्टीप्लाई किसके साथ होगा स्टूडेंट, ई टी के साथ, और आखिरी में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। साथ में डी टी भी होगा, और डी टी मुझे लिखना लाजमी होगा, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब मैं आई लिखता हूँ दोबारा से, और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ई की पावर टी कॉस टी, ठीक है। यहाँ पे प्लस करके अगर ई टी साइन टी लिख दूँ तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। माइनस का अगर मैं ये लिख दूँ, कॉस टी ई की पावर टी डी टी और प्लस सी। बेटा कॉस टी ई की पावर टी मेरे पास किसके बराबर था, ये बराबर था आई के, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, आई। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ई की पावर टी, अगर दोनों से कॉमन भी निकाल लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, कॉस टी प्लस साइन टी, ठीक है। माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई लिख दूंगा, और प्लस का सी, इसको इक्वल टू के बाद ले जाऊंगा तो 2i हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई टी कॉस टी प्लस का साइन टी और प्लस का सी। अगर इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आई की वैल्यू आ जाएगी ई टी ओवर 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस टी प्लस साइन टी और प्लस का क्या हो जाएगा सी। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहीं तक इसको सॉल्व करना था। थोड़ा सा लॉजिकल सवाल था जिसको हमने क्या कर लिया, फ़ौरन से सॉल्व कर लिया। अब इसका आखिरी पार्ट सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। इसमें मैंने एक चीज़ नहीं करा, इसमें ना मेरे पास ना जहाँ जहाँ टी है वहाँ क्या पुट कर दोगे, लॉग ऑफ एक्स। तो याद रखना जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ लॉग ऑफ एक्स पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आखिरी में अगर इसका आंसर लेकर आना है ना तो ये ई के ऊपर लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, तो ये ई से ई कैंसिल आउट तो एक्स बच जाएगा। बल्कि मैं आपको लिख के दिखाई देता हूँ, वरना फिर आप मुझे मैसेज करके बोलोगे, कमेंट करके बोलोगे सर ये कैसे हो गया, ये तो हमारा आंसर आ ही नहीं रहा, आपने गलत करवा दिया है। तो जो ज़रा मैं इसको सही कर लेता हूँ, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ करके। आई बराबर हो जाएगा बेटा ई, टी की जगह क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ब्रैकेट कॉस लिखूँगा, फिर लॉग ऑफ एक्स लिखूँगा, प्लस लिखूँगा, साइन लिखूँगा, फिर लॉग ऑफ एक्स लिखूँगा, और प्लस का क्या हो जाएगा सी। बेटा इस ई से ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, एक्स ओवर 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस
लॉग ऑफ एक्स प्लस साइन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, लॉग ऑफ एक्स और प्लस का सी, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।